मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ ठीक है क्लास 10th के इतिहास ज्योग्राफी के बारे में बात करें, जो कि भूगोल से जुड़ा हुआ बहुत ही प्रश्न। इतिहास के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए आज हम भूगोल के बारे में आप लोगों से बात करें, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, जैसे क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर जो है संसाधन और उपयोग। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न आपका क्या है, आप देखिए पहला प्रश्न आपका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो ये आपका पुनः प्रतियोगी संसाधन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका तट रेखा से कितने किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्र सीमा, ठीक है, कितनी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो वो आपका 200 किलोमीटर का। ठीक है, चौथा प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में, ठीक है, राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है ना, वो राष्ट्रीय आपदा संसाधन कहलाता है, तो वो होता है 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, ठीक है, डाकू की अर्थव्यवस्था क्या, तो संसाधन का विदोहन होता है। संसाधन का क्या होता है, विदोहन होता है। उसी प्रकार से आपका पहला इसमें प्रश्न आता है प्राकृतिक संसाधन में सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन, तो पुनः प्रतियोगी संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण वो होता है अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। समझिए बात को, सोपानी कृषि किस राज्य में, तो ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ठीक है, किस राज्य में, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी राज्य है ये। उसी प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न है मेढक प्रजनन कौन सा रसायन करता है। मेढक प्रजनन कौन सा रसायन नष्ट करता है, तो वो एंड्रिन करता है। नष्ट जो है ना, नष्ट करता है, कौन करता है, एंड्रिन नष्ट करता है। उसी प्रकार से आपका जो है ना छठा प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम, तो रेगुर मृदा, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। ठीक है, सातवां प्रश्न है आपका कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, उसी प्रकार से आठवां प्रश्न है इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका अवरक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 9वां प्रश्न है चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध भारत से था। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 10वां नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये डिगबोई असम में, कहाँ, असम में। ठीक है, ये असम में आपका। उसी प्रकार से आपका 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो ये आपका होता है विशाखापत्तनम से। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, ठीक है, 1968 में ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ, तो ये हुआ अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, 13 नंबर आपका प्रश्न है प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है, तो इस उदाहरण सी बात है आपका जिप्सम से तैयार किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है, निम्न में किस राज्य, ठीक है, निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, तो मैग्नीज का। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 15वां नंबर प्रश्न है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, तो ये आपका है 125 करोड़ टन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 16 नंबर और लास्ट प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे, ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, तो ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर। बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर है।